नमस्कार साथियों, जिनका पेपर 21 अगस्त को होने वाला है, किसका HI04 का ये वीडियो 21 अगस्त का जिनका पेपर होने वाला है उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वीडियो चाहे 2024, 25, 26 कभी भी देख रहे हो, अगर आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम है HI04 का तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके संपूर्ण सिलेबस के बारे में, किसके, भारत का इतिहास के बारे में, जो 1740 से लेके 1947 तक का जो इतिहास है भारत का, उसके बारे में बात करने वाले। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, कुछ नहीं लेना आपको पेन कॉपी, सिर्फ इस वीडियो को आराम से सुनना है। हम 21 अध्यायों के संक्षेप के बारे में जानेंगे। संक्षेप के बारे में जानने से पहले दोस्तों हम इनके अध्यायों के नाम जान लेते हैं, क्योंकि अध्यायों के नाम जानने से ही हमारा 50% काम हो जाता है। चलो बात करते हैं आपके भारत का इतिहास का पहला अध्याय कौन सा है। पहला अध्याय है वो है 18वीं सदी के मध्य भारत की राजनीतिक स्थिति, यानी जो 18वीं सदी थी उसके मध्य भारत की स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। और अध्याय दूसरे के अंदर हम पढ़ेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध तथा उसके परिणाम क्या था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था और उसके युद्ध के परिणाम क्या थे। उसी के साथ हम पानीपत के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में भी जान लेंगे। बात करते हैं अध्याय तीसरे के अंदर हम बात करेंगे भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, यानी आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच का जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। अध्याय 4 के अंदर हम बात करेंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर ब्रिटिश शासन की व्यवस्था यानी स्थापना कब हुई थी। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी के अंदर हुई थी। उनके क्या क्या काम थे उनके बारे में। इकाई 15 के अंदर हम पढ़ेंगे आंग्ल और मराठाओं के बीच का जो संघर्ष थे, जो युद्ध थे, उनके बारे में। अध्याय 6 के अंदर हम पढ़ने वाले आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। और अध्याय 7 के अंदर हम पढ़ेंगे उत्तर भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार कैसे हुआ अवध एवं पंजाब के बीच में। दोस्तों एक छोटा सा इंडिया का नक्शा बना देता हूँ, सबसे पहले आराम से समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही बना रहा हूँ, कोई विशेष मैं तो लेकिन मत समझना। ये दोस्तों जो है आपका कौन सा, उत्तर भारत, जो यहाँ से लेके ये पूर्व ये उत्तर, ये इस उत्तर भारत पे जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने सत्ता पे अपना आधिपत्य कैसे जमाया था उसके बारे में पढ़ेंगे। इकाई 8 के अंदर हम पढ़ने वाले देसी रियासत जोधपुर में ब्रिटिश संप्रभुता का विकास कैसे हुआ, यानी ब्रिटिश लोग है दो देसी रियासतों में कैसे पहुंचे, जैसे जोधपुर जैसलमेर हो गया। बात करते हैं आपका 9वां अध्याय। 9वें अध्याय के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्थायी रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं और उनका प्रभाव। अध्याय 10 के अंदर हम पढ़ेंगे प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी आधुनिक भारत के अंदर कौन कौन से धार्मिक आंदोलन हुए और कौन कौन से सामाजिक आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। और 11वां अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करते हैं 11वें अध्याय के बाद 12वें अध्याय की बारे में। 12वें अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे धन का निष्कासन के बारे में। 13वें अध्याय के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव, यानी जब ब्रिटिश का शासन था, जब भारत ब्रिटिश के अधीन था, उसके उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी उनके बारे में पढ़ेंगे। और 14वें अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति, भारत के अंदर जो अंग्रेज आए थे उनकी शिक्षा नीति कैसी थी उनके बारे में पढ़ेंगे। संक्षेप के अंदर जान लेंगे दोस्तों। संक्षेप जानने से 99% संभावना हो जाती है कि एग्जाम के अंदर पूछे गए सवाल का हम क्वेश्चन का आंसर दे सके। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाना चाहता हूं, जिसमें से 70 में से आपके 60 नंबर प्लस मार्क्स देखने को मिलेंगे। वो मैं आपको एग्जाम से 2 घंटे पहले प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि वो पेपर थोड़ा इनलीगल है। बात करते हैं अध्याय 15वां अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। और दोस्तों 16वें अध्याय के अंदर हम जानने वाले हैं महात्मा गांधी का आगमन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों 17वें अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। 17वें अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन है दोस्तों, छोटा छोटा इसके बारे में संक्षेप में पढ़ के जाइए, क्योंकि ये 7 नंबर और 14 नंबर, कितने नंबर के, 7 नंबर और 14 नंबर के क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज आंदोलन, इनके बारे में पढ़ेंगे। और 19वें अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, यानी संविधान का विकास क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में। इकाई आपका 20 होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज़ादी की और भारत का विभाजन, यानी भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बट गया था, उसके बारे में
पढ़ेंगे। 21वें अध्याय के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही। इस प्रकार आपके टोटल 21 अध्याय हैं किसके अंदर, HI 04 के अंदर, भारत के इतिहास के अंदर। ये दोस्तों आधुनिक भारत है 1740 से लेकर 1947 तक, इसके मध्य जो घटनाएं हुई, जो हिस्ट्री हुई, ये दोस्तों एक हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री आपको सिर्फ सुनना है और एग्जाम के अंदर लाके टिप देना है। जो आपका 21 अगस्त का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं आपकी ऐसी तैयारी करवा दूंगा जिसमें से 70 नंबर का पेपर आएगा, 70 में से 70 नंबर के आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। ये वीडियो केवल 21 अगस्त का पेपर होने वाला है उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर की वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका संक्षेप और मॉडल पेपर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को दबाना और ऑल पर सेट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।